वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बहुत अरसे बाद फिर से एक वीडियो बनाई है और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मेरे हाथ में जो आपको मेडिसिन की एक बॉटल नज़र आ रही है इसका नाम है कैडिक। कैडिक असल में जो जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं उसी की तरह भी बिल्कुल यही एक कैल्शियम सप्लीमेंट ही है। अच्छा, इसकी कैल्शियम सप्लीमेंट में इसकी एक ख़ास बात यह है, इसके साथ जो है विटामिन K2 है। विटामिन K2 का क्या रूल होता है, ये जो होता है विटामिन डी को और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में बहुत हेल्प देता है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि होता अक्सर ऐसा है कि हम लोग कैल्शियम तो ले रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है। जबकि इसमें ये ख़ास बात है कि इसमें कैल्शियम जो विटामिन K2 है ये कैल्शियम की एब्जॉर्बशन का काम करवाएगा, तो यानी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में खासकर हर दूसरी ख़वातीन जो है वो विटामिन D की कमी का शिकार है। और क्योंकि हमारे यहाँ सनलाइट का एक्सपोजर तो बहुत है लेकिन ज़ाहिर है हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इतनी बिजी होती है कि हम अपने लिए ना तो वॉक का टाइम निकाल पाते हैं, ना हम इतना सन एक्सपोजर, ना हमारा बाहर जाना इतना होता है कि हमें सन एक्सपोज हो। और तो लेकिन वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप सप्लीमेंट्स पे चलें या सप्लीमेंट ही लें, वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर हो। हमारे घरों में ऐसे घर हों, ऐसे हमारे ऐसे घर डिज़ाइन हो कि जिसमें सनलाइट का एक्सपोजर लाजमी हो, ठीक है, क्योंकि सनलाइट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ विटामिन D3 एंड कैल्शियम। दूसरी बात यह है कि हमारे खानों में आजकल जो हमारी जो डाइट है उसमें हमारा कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ख़ास तौर पे वो जो अभी नई माएँ बनी हैं या जो 2-2 3-3 बच्चों की माएँ हैं जो अपना ख़्याल नहीं रख पाती हैं। होता क्या, उससे आपकी जिस्म में दर्द बैठ जाता है, सर्दी आती है तो ऐसा लगता है जैसे आपके जिस्म के अंदर हर जोड़ जोड़ दुख रहा है। तो उसका रीज़न ही यही है कि आपके अंदर जो है वो कैल्शियम की इतनी कमी हो चुकी होती है कि वो जो दर्द है वो और मज़ीद जो है आपको लग रहा होता है, हल्का दर्द भी जो है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपनी डाइट में जो है वो कैल्शियम का इंटेक रखें। और कैल्शियम का इंटेक ज़ाहिर है आपको पता है कि किन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, और इसके अलावा आप जो है वो कैल्शियम जो है वो एग वाइट है उसमें कैल्शियम होता है। तो काफ़ी ऐसे फूड हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये कहती हूँ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना भी लाजमी है। उसके बाद भी मैं ये कहती हूँ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना लाजमी है। उसका रीज़न ये है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं वो उसका रीज़न ये है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है वो हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारी मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम सप्लीमेंट। और जिसमें जो बेहतरीन सप्लीमेंट जो मेरे हाथों में आपको नज़र आ रहा होगा, हाथ में नज़र आ रहा होगा, कैडिक जो है वो मैंने आपको उसका बता दिया कि क्यों ये ज़रूरी है। और ये आपको ईज़िली जो है वो शॉप पे मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर पे ईज़िली आपको अवेलेबल होगा। अच्छा अच्छा, बात यह है कि यहाँ पर एक बात और मुझे डिस्कस करनी थी कि जब हम नई नई माँ बनते हैं या 2-3 बच्चों के बाद जब एक बच्चे की विलादत होती है बाद, ठीक है, 2 बच्चों के बाद, तो उस वक्त भी जब थोड़ा वक्फ़ा ज़्यादा हो तो उस वक्त भी ये होता है कि क्योंकि पैदाइश का जो अमल जो होता है ना वो हर औरत के लिए चैलेंजिंग होता है। हर औरत के लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, ठीक है। आप सब जो है वो ख़वातीन जो है इस चीज़ को अच्छे से जानती हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। होता क्या है, हमारी बॉडी का जितनी जो हमारी जो बोन्स में जितना कैल्शियम होता है वो हमारा जो है वो जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है तो वो वही कैल्शियम जो होता है, आपको पता है, वही कैल्शियम जो है हमारी जो बॉडी में होता है वही कैल्शियम यूज़ हो रहा होता है बेबी की ग्रोथ के लिए। अनलेस एंड अनटिल हम जो है वो अपने डाइट में अगर ले भी रहे हैं कैल्शियम, लेकिन कुछ ना कुछ कैल्शियम जो ऐसा नहीं है कि वो जो हमारी डाइट से कैल्शियम है वही उस ग्रोथ पे जो है वो कंप्लीट हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो हमारी बॉडी से लाजमी कैल्शियम जो है वो निकलता है, रिलीज़ होता है। तो उसमें जो है हमें तो हमारी बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम आपको पता है कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। होता ही है कि आफ्टर 40 जो है या आफ्टर बिफोर 40 भी हमें जो है कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उन सिम्टम्स में सबसे पहले ये होता है हमें कमर दर्द, हमें टांगों में दर्द, जॉइंट्स पेन। ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो हमें जो है वो हड्डियों के जो है बीमारी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता।
अगर हमने इसको क्योर नहीं करा अर्ली स्टेजेस में, तो होता ही है कि अर्ली स्टेज में क्योर ना करने पर जो है वो हमें जो है वो बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ लोग होते हैं उनको जो है वो दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। मिल्क की डाइजेशन का इंगेशन का प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगी। लेकिन असल बात यह है कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये अपनी डाइट में ज़रूर कैल्शियम शामिल करें। और कैडिक एक बेस्ट सप्लीमेंट है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आप कैडिक पर ही जो है वो इक्तफ़ा करें कि कैडिक ही मैं कैडिक को प्रमोट कर रही हूँ, नहीं, आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैडिक का जो रोल है वो इस तरह से है, बेशक आप और मेडिसिन भी ले सकते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स में, लेकिन अपनी डाइट में कैल्शियम का ज़रूर इंटेक रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला मज़ीद बताऊंगी कि अगर मेरे पास कोई और सप्लीमेंट होगा उसके मुतालिक भी आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।